सर, एक अदद टीवी चैनल के मालिक रहे आप। मेरे फादर। एक ही बात होती है, जी अब्बू की चीज आपकी चीज होती है। जी जी। वालिद साहब का इंडस्ट्री में इतना ज्यादा असर रसूख रहा कि वो एक वाहिद इंसान है, मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री में कोई भी शख्स उनके सामने ना कहना भूल जाता है, उसकी डिक्शनरी में से ना का लफ्ज निकल जाता है। उनका बेटा पाकिस्तान से बाहर बॉम्बे जी। फिल्म इंस्टीट्यूट से हाँ जी। एक्टिंग, एडिटिंग और डायरेक्शन पढ़ के पाकिस्तान आता है। इतनी पावरफुल, स्ट्रांग और सेफुल बैकिंग के होने के बावजूद जब पाकिस्तान में वो पहला ड्रामा करता है तो उसका पहला रोल हीरो के पीछे चंद खड़े हुए लोगों में बहुत पीछे चंद खड़े हुए लोगों में से एक ऐसा किरदार जिसको कुछ नामाकूल लोग एक्स्ट्रा कहते हैं, और मैं अपने आप को अक्लमंद तो नहीं कह रहा, लेकिन इंसान होने के नाते मैं उन्हें सपोर्टिंग कास्ट कहता हूं। इतनी ज्यादा ताकत असर रसूख होने के बावजूद आपकी शुरुआत इतने छोटे से रोल से क्यों हुई? देखें, मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये थी, क्योंकि मैंने 40-50 सेलिब्रिटीज़ को लॉन्च होते हुए देखा था, जो आज भी बड़े स्टार्स हैं आपके मुल्क में। और आपके वालिद साहब के हाथों हुए? मेरे वालिद साहब के हाथों, चैनल के हाथों, फिल्म्स के हाथों। एसटीएन के मालिक रहे सर आप। बात बता दूं तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ, काम के लिए पाकिस्तान वापस आया, तो मेरे फादर ने, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई लॉन्च होगा, बिकॉज हमने तो यही देखा था पहले। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरे फादर ने एक मुझे रियलिटी चेक दिया। उन्होंने मुझे कहा कि यार, अगर मैंने तुम्हें लॉन्च कर दिया तो तुम लॉन्ग टर्म अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ हुआ भी ओवर द इयर्स। उन्होंने कहा आप जाएं, प्रोड्यूसर्स से मिलें, अच्छा, और उनसे काम मांगें और मेरा नाम बताइएगा आप। तो मैंने फिर वो रास्ता अपनाया, वो स्ट्रगल। जब उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत महसूस की। जब उन्होंने कहा मेरा नाम मत लीजिएगा, तो आपके अंदर क्या गुजरी? मुझे उस ज़माने में आई वाज 23-24, मुझे नहीं समझ में आ रही थी। मेरे लिए तो एक वो विलन टाइप फिगर बन के घर में क्योंकि देखें, वो तो लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे ना, वो एक लॉन्ग टर्म लॉन्जेविटी देख रहे थे कि भाई अगर ये खुद स्ट्रगल करके एस्टेब्लिश हो गया तो ये सारी जिंदगी सेट रहेगा। अब जरा लोगों को स्ट्रगल बताइएगा जरा। वो जो बात मैं बड़ी अच्छे तरीके से जानता हूं कि लोग जब आप कमरे में जाते थे तो लोग कहते थे राशिद साहब का बेटा आ गया, राशिद साहब का बेटा आ गया। अच्छा, वो बड़े किस्से हुए हैं। देखिए, उनमें से एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 2010-11 की बात है, जब मेरे फादर A+ लॉन्च कर रहे थे। अच्छा। तो अब उन्होंने मुझे बैन किया हुआ था उस चैनल से। मुझे कहा गया था कि भाई आप मेरे चैनल के नेड़े ना आइएगा, ठीक है, यहाँ पे किसी से काम भी नहीं मांगना आपने। तो मैं उधर भटकता रहता था कि यार किसी से दोस्ती हो जाए, कोई मिल जाए, कहीं आप फिट हो जाएं। एक बड़े प्रोड्यूसर हैं लाहौर के, वो मेरे फादर से मिलने जा रहे थे। उन्होंने मुझे लॉन में देखा चलते हुए। उन्होंने कहा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, आ मेरे साथ अंदर। मैंने कहा मुझे तो इजाज़त नहीं है अंदर जाने की। उन्होंने कहा चल मेरे साथ। अंदर हम गए तो मेरे फादर को उन्होंने बैठाया मुझे। कहते हैं सर, हमने सीरियल बनाना है आपके लिए और हम फैज़ान को हीरो लेंगे। अब वो बोलते गए, मैं अपने फादर के एक्सप्रेशन देख रहा था। कुछ 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद मेरे फादर ने उनको कहा, बात सुने फलाने साहब, ये जो हमारी डील चल रही है ना सीरियल खरीद बेच पे, इसमें अगर ये फैज़ान आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो आप डिसाइड कर लें कि आपने इसके साथ बनाना है कि नहीं बनाना। अब वो प्रोड्यूसर परेशान हो गया ना। मेरे लिए तो नॉर्मल था, तो घरेलू माहौल था ये। हमारे तो घर में अम्मा अब्बा के झगड़े भी चलते थे इस बात पे, क्योंकि अम्मी तो लॉजिकली नहीं देखती इस चीज़ को ना। वो तो कहती थी भाई लॉन्च करो इसको। तो वो प्रोड्यूसर बेचारा पकड़ा हुआ हाथ उसी वक्त छोड़ा, उसने फौरन हाथ छोड़ा। उसने कहा पता नहीं क्या है। बट ये एक शुरू में नहीं, तो उस प्रोड्यूसर का क्या रिएक्शन था वालिद साहब के कहने के बाद? फैज़ान बेस्ट ऑफ लक। यही रहिएगा कि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं मजाक रात। वेलकम बैक टू मजाक रात। अभी जिस तरह फैजान भाई ने अपनी स्ट्रगल बताई,
कि मुझे जब पहला रोल मिला परी पैकर क्या नाम था ड्रामे का? नहीं सर, वो पहला था जो हिट हुआ था। मेरा एक्चुअल जो फर्स्ट ड्रामा था, इट वाज कॉल्ड सूरजमुखी एंड बाबर अली वाज द लीड इन इट। द सपोर्टिंग वाज शामिल खान एंड आई वाज द थर्ड ब्रदर, जो छोटा भाई था। वाह, वो कौन सा ड्रामा था? वो परी पैकर वाला ड्रामा क्या नाम था? सर लव लाइफ इन लाहौर। लव लाइफ एंड लाहौर। सर हाँ जी, हाँ वो पहला ड्रामा था जिससे मुझे लोग पहचानना शुरू हो गए थे। मैंने शुरू में एक आध ड्रामा किया था, मुझे कोई नहीं जानता था उससे। लव लाइफ लाहौर ने मुझे फर्स्ट पहचान। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹਿਆ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਬੈਗ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਸਦੀਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਹਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਦੀਕ ਚੋਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੇ ਉਂਝ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਖੱਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। वाकई कुछ करने के लिए स्ट्रगल बड़ी जरूरी है। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ बहुत बड़े ਜੁੱਤੀ, नाम हो पीछे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੰਗ ਲਾਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ ਖਾਓ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਪਏ ਜੀ। फैजान, you have played both positive and romantic roles. कौन से roles करते हुए दिल ने कहा कि हाँ ये मैं हूँ? अच्छा, मेरे पॉजिटिव रोल्स पहले हिट हुए थे, तो मैंने आई थिंक 2-3 साल सिर्फ पॉजिटिव रोल्स किए। फिर मैं बोर हो गया, बिकॉज वो एक ही चीज़, एक ही रोमांस चीज़ें, ये वो 2-3 साल के बाद मेरी बस हो गई। फिर किसी ने मुझे एक नेगेटिव लीड ऑफर किया। आयजा खान वाला जो प्ले था, आयजा खान वाला जो था, बड़ा याद है आपको? क्या नाम था उस ड्रामे का? अक्स। अक्स। वो आई थिंक मेरा फर्स्ट था, उसकी वो हिट भी हो गया था प्ले, और मैं एज अ नेगेटिव कैरेक्टर हिट हो गया। फिर मुझे 2 साल तक सिर्फ नेगेटिव ऑफर हुए। अब मेरी जो कैफियत थी ड्यूरिंग दिस टाइम, वो ये थी कि जब मैं रोमांटिक रोल्स करता था अच्छे वाले, तो जितनी फैंस हैं, स्पेशली जो खवातीन हैं, वो हाय कितना अच्छा है तू, कितना धीमा, कितना ये। जब मैंने नेगेटिव करने शुरू किए तो मुझे औरतें दूर से ऐसे देखती थी, कहती थी "ये तो शक्ल से भी ऐसा लगता है"। और नेगेटिव रिस्पॉन्सेस शादियों पे मुझे दूर दूर से पता लगता था कि वो गालियां दे रही हैं मुझे। इनफैक्ट आयजा खान वाला जो प्ले था, उसमें मैं उसको काफ़ी मारता भी था, अगर आपको याद हो। तो मुझसे आके लोग गिले करते थे कि भाई तुमने उसको बालों से क्यों पकड़ा, तुमने उसको ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो मैंने फिर नेगेटिव रोल्स करने छोड़ दिए। फैजान भाई, आपने करियर के शुरुआत के मसले तो हमें बताए सारे जो पेश आए, फिर फाइनली काम मिला कब और कैसे शुरू हुआ फिर? देखिए, काम तो मुझे सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहते थे। आई रिमेंबर 2012 में फाद मुस्तफ़ा ने एक ड्रामा छोड़ा, वो ड्रामा मुझे ऑफर हो गया। अरे वाह। वो लीड पे था, इट वाज कॉल्ड एक नई सिंड्रेला। और उस ड्रामे के बाद मुझे लीड रोल्स मिलने शुरू हो गए, हीरो रोल्स मिलने शुरू हो गए, फिल्म्स भी बाद में सारी हुई। तो आई थिंक 2012 मेरे लिए एक टर्न अराउंड पॉइंट था। इतना पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी स्ट्रगल करने के बाद, इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद काम करना छोड़ क्यों दिया आपने? मैंने एक्टिंग इसलिए छोड़ी, मैं दुनिया में जिस कोने पे चला जाता था, मुझे लोग पहचानते थे, मुझे एक रिस्पेक्ट मिलती थी, चाहे कहीं भी आप चले जाएं। हमारे जो हिट ड्रामाज हैं वो डब होके भी जा रहे हैं पूरी दुनिया में। तो यू नो, मैंने इतनी रिस्पेक्ट अक्यूमुलेट की, लेकिन फिर आपके होम ग्राउंड में जो आपके पे मास्टर्स हैं, जो वो आपको रिस्पेक्टफुली पे ना करें, तो मैं 10-15 साल के बाद ना उस स्ट्रगल से बहुत तंग आ गया था। वो जो पैसे मांगने वाला एक फिनोमेनॉन है ना हमारे मुल्क में, जो आर्टिस्ट बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते, और वो एक फिनोमेनॉन है। उस पे मैंने कुछ मेरे क्लिप्स भी वायरल हुए हैं। मैंने बात की है सब आर्टिस्टों के लिए कि देखें, एक सर्टेन स्टेज पे जाके आपको टाइम पे पैसे मिलते हैं, बट दैट इज़ ओनली 5% ऑफ द एक्टिंग कम्युनिटी जिनके साथ ऐसा है। 95% उन्हीं पेमेंट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो ये वजह थी कि मैंने एक्टिंग छोड़ी और मैं डायरेक्टर बन गया। एक्टिंग को याद नहीं करते? आई मिस इट ऑब्वियसली, बहुत मज़ेदार टाइम गुजारा है फील्ड में। तो क्या पैसों की वजह से कोई लड़ाई भी हुई लोगों से? लड़ाइयाँ तो बहुत हुई हैं मेरी। आप देखें ना, साल साल भर आपके ड्रामे के चेक्स फंसे हुए हों, तो एक पॉइंट, हर किसी का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है। मैं कुछ अरसे के बाद जो है लड़ाई झगड़े पे आ जाता हूँ कि भाई हमारी हक की कमाई है, वी डिज़र्व इट। क्या बात।